हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत मल्टी कलर में नीटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। ये जो पैटर्न है इसे आप यूज़ कर सकते हैं बेबी के स्वेटर के लिए, आप इसे यूज़ कर सकते हैं बेबी फ्रॉक के लिए। आप अगर कोई बेबी टी शर्ट बना रहे हैं तो उस पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप इसे यूज़ कर सकते हैं बेबी वेस्ट के लिए, हाई नेक के लिए, यानी कि आप बेबी के तकरीबन सभी प्रोजेक्ट पे इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई ब्लैंकेट बना रहे हैं तो उस पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। आप इस डिज़ाइन को 3 से लेके 4 कलर में बना सकते हैं। आप जितने भी कलर चाहे तो लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस प्यारे से और बहुत ही इजी से नीटिंग पैटर्न को सीखना। सबसे पहले हम नीडल देखेंगे। नीडल यहाँ पर मैंने लिए 4 mm की, आप 9 नंबर की नीडल ले सकते हैं। स्टिचेज हम यहाँ पर देखेंगे तो आपको 2 के मल्टीपल में ले लेने हैं। सभी जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें आपको 2 के मल्टीपल में स्टिचेज ले लेने, प्लस में 1 स्टिच ऐड करने से आपका डिजाइन सेट होगा। प्लस में 2H के लिए मल्टीपल ऑफ 2 + 1 + 2 बॉर्डर बना लेंगे। पहली सिलाई हम कलर को, सेकंड कलर को अपना लगाते हुए शुरू करेंगे। तो बॉर्डर के बाद सेकंड कलर को ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए हम रो 1 बिनेंगे। राइट साइड का हमारा रो रहेगा। बॉर्डर कंप्लीट किया, बॉर्डर के तुरंत बाद हमने अपना सेकंड कलर जोड़ दिया। अब हम इससे रो 1 को कंप्लीट करेंगे। पहले फंदे को हम बिनेंगे क्योंकि हम यहाँ पर कलर को चेंज कर रहे हैं। बाकी आपको क्या करना है कि जो रो 1 है वो आपको पूरा सीधा बिन के कंप्लीट कर लेना है। अपने जो भी आप दूसरा कलर लगा रहे, जैसे मैंने ग्रीन लगाया तो मैं अपनी रो 1 ग्रीन कलर से, ग्रीन वूल से बिन के अपना कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए हमने रो 1 जो है वो पूरा बिन लिया है सीधा सीधा। अब हम रॉन्ग साइड की सेकंड रो पर आएंगे। पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे। इसमें क्या है आपका कि जो रो सेकंड है वो आपकी सीधी बिनी जाएगी, यानी कि जो 2 सलाइयाँ आप बिन रहे हैं पहली और दूसरी, वो दोनों तरफ से सीधा ही बिना जाएगा। पहली सिलाई भी आप सीधी तरफ से जो बिनेंगे वो भी सीधा बिनेंगे, और जो रो सेकंड बिनेंगे रॉन्ग साइड की तरफ से उसे भी आप सीधा ही बिनेंगे। तो 2 सिलाइयां हमने सीधी सीधी बिनी दोनों तरफ से। यहाँ पे हमारी सेकंड रो देखिए हमने सीधा बिन के कंप्लीट कर लिया। अब रो 3 पर आएंगे। राइट साइड की हमारी रो आएगी। पहले फंदे को आप स्लिप करेंगे, इसके बाद आप रो 3 को भी सीधा बिन के कंप्लीट करेंगे, यानी कि सभी फंदों को आपको सीधा सीधा बिन लेना है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को हमेशा क्लिक किया कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो यहाँ पर हमने रो 3 बिन रहे, पूरा हमें सीधा बिन के कंप्लीट करना है। रो 3 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम रो 4 पर आएंगे। रॉन्ग साइड की रो रहेगी हमारी। पहले फंदे को आप स्लिप करेंगे, ऊन को राइट साइड की तरफ करते हुए सभी फंदों को सीधा बिन लेंगे। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं तो हमारी जो 4 सिलाइयाँ हैं वो हमने दोनों तरफ से सीधी ही बिनी है। राइट साइड से भी सीधा बिना है और रॉन्ग साइड से भी सीधा बिना है। 4 सिलाइयाँ आपको इसी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। ये रो 4 है हमारी और हम इसे सीधा बिन के कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी रो 4 जो है कंप्लीट हो गई है। देखिए अब हम रो 5 पे आएंगे। यहाँ पर हम फिर से एक बार कलर को चेंज करेंगे। हम यहाँ पर वो कलर लगाएंगे जो हमारे बॉर्डर पे लगा हुआ है। तो हमें क्या करना है, रो 5 जो हमारी राइट से शुरू होगी उन पे भी हमको सभी फंदों को सीधा सीधा बिन लेना है। देखिए इस तरीके से। तो आपको रो 5 जो है पूरी सीधा बिन के कंप्लीट कर लेना है। अगर आप बिगनर हैं या आप बिल्कुल नया, बिल्कुल ही आपको नीटिंग नहीं आती है, आप बिल्कुल नया नया ही नीटिंग सीख रहे हैं, आपको सिर्फ सीधा उल्टा बिनना भी आता है, तो भी आप इस डिज़ाइन को बहुत ही ईजिली बना लेंगे, क्योंकि ये डिज़ाइन स्पेशल बिगनर्स के लिए होती हैं। इस टाइप का बहुत ही ईजी डिज़ाइन बिगनर के लिए होती है। तो यहाँ पे हमने रो 5 अपनी देखिए कंप्लीट कर ली है सीधा बिन के। रो 6 आ गई है, रॉन्ग साइड की रो आएगी, इसे हम उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर जो हम छठी सिलाई बिनेंगे इसको आपको उल्टा बिनना है।
देखिए इस तरीके से। अगर आप कोई कैप बना रहे जेंट्स या लेडीज़ तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मफलर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप जेंट्स मफलर में इस डिज़ाइन को बनाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा बनकर आएगा। तो मफलर आप बना रहे हैं लेडीज़ या जेंट्स तो आप ज़रूर इस डिज़ाइन को बनाइए, अच्छा लगता है। या फिर आपके पास अगर कलर्स बचे हुए हैं ऊन के बहुत सारे तो उसमें भी आप इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने रो 6 जो है वो उल्टा बिन के कंप्लीट कर ली। अब रो 7 आएगी आपकी राइट साइड की तरफ आएगी। इस वाली रो को भी आपको सीधा बिन लेना है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये डिज़ाइन सीधी और उल्टी ही तकरीबन बिनी जाती है, तो बहुत ही ईजिली बनकर आ जाती है। आप अगर आप नीटर हैं तो आपके लिए ये डिज़ाइन बहुत ही ईजी है, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इस डिज़ाइन को बहुत ईजिली बना लेंगे। यहाँ पे हमने रो जो हमारी 7वीं सिलाई है 7 रो है वो सीधा बिन के कंप्लीट कर ली। रो 8 आ गई है, रॉन्ग साइड की आएगी आपकी। पहले फंदे को आप स्लिप करेंगे, पूरी सिलाई को आप उल्टा बिन देंगे। तो यहाँ पे हमने पहली 4 सिलाइयाँ जो बिनी वो दोनों तरफ से सीधी बिनी, और उसके बाद जो हमने कलर चेंज करके 4 सिलाइयाँ बिनी वो सीधा और उल्टा बिना, राइट साइड से सीधा बिना, रॉन्ग साइड से उल्टा बिना। तो 8 रो यहाँ पर हमारा जो है रॉन्ग साइड से उल्टा बिन के कंप्लीट हो गया है तकरीबन। रो 8 कंप्लीट हो गया है। 8 सिलाइयों के बाद कुछ इस तरीके से आपका देखिए दिखाई देगा। अब आपको जो रो 9 है उस पर कलर को चेंज करना है। रो 9 पर आप अपना 3rd कलर लगा सकते हैं जो भी लगा रहे हैं। इसके बाद उससे आपको पहले फंदे को सीधा बिनना है। अब 2 फंदे का आपका डिज़ाइन रहेगा, एक फंदा स्लिप करना है, एक फंदा सीधा बिनना है। देखिए एक फंदा स्लिप, एक फंदा सीधा। अब यही 2 फंदे आपको बार बार रिपीट करने हैं। एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बिनेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बिनेंगे। देखिए स्लिप और सीधा बिनेंगे, स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बिनेंगे। तो जो रो 9 है आपका राइट साइड का वो आपका पूरा इसी तरीके से कंप्लीट होगा। 2 फंदों पर एक फंदा आप स्लिप करेंगे और दूसरा फंदा सीधा बिनेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका लास्ट फंदा स्लिप होगा और एच का फंदा सीधा बिना जाएगा। रो 10 आ गई है, रॉन्ग साइड की रो रहेगी। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, पहले और दूसरे फंदे जो हमारा वाइट स्टिच है उसे स्लिप करेंगे। जो हमने बिना था फंदा उसे हमें सीधा बिनना है रॉन्ग साइड से। फिर से देखेंगे ऊन अपनी तरफ रॉन्ग साइड की तरफ, एक फंदा स्लिप, ऊन राइट साइड की तरफ, एक फंदा सीधा बिनेंगे। देखिए ऐसे। फिर से ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ करेंगे, वाइट स्टिच को स्लिप करेंगे और जो हमने अपना 3rd कलर लगाया है उसे ऊन को राइट साइड की तरफ करते हुए सीधा बिन लेंगे उस फंदे को। तो यहाँ पे ऊन पीछे की तरफ रॉन्ग साइड की तरफ, एक फंदा स्लिप, ऊन राइट साइड की तरफ, एक फंदे को सीधा बिनेंगे। आपका रो 10 जो है वो पूरा इसी तरीके से कंप्लीट होगा। स्लिप, निट, स्लिप और निट। यहाँ पर एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बिनेंगे। एच के फंदे को आपको उल्टा बिनते हुए 10 रो कंप्लीट कर देना है। अब देखिए 11 रो पर आएंगे। रो यहाँ पर हम फिर से अपना कलर चेंज करेंगे, वो कलर लगाएंगे जो हमने बॉर्डर पे यूज़ किया था। उस कलर को हम यहाँ पर शुरुआत करते हुए जो हमारी रो 10 है, जो रो 11 है सॉरी, उसको आपको सभी फंदों को सीधा सीधा बिन देना है। देखिए इस तरीके से रो 11 हमारी यहाँ पर स्टार्ट हो गई है और हमें इसमें सभी फंदों को सीधा बिन देना है। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा रो 11 जो है हमने राइट साइड से सीधा बिन के कंप्लीट कर लेना है। रो 12 आएगा, रॉन्ग साइड का आएगा। आपको सभी फंदों को उल्टा बिनना है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, बाकी आपको सभी फंदों को उल्टा उल्टा बिन लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो ये पैटर्न रहेगा ये 14 रो का पैटर्न रहने वाला है। 14 सिलाइयों का डिज़ाइन आपका रहने वाला है। 14 सिलाइयाँ आपको बिननी है। यहाँ पर हम अभी
12 रो 12वीं सिलाई बिन रहे हैं और इसको हम रॉन्ग साइड से उल्टा बिन कर कंप्लीट कर रहे हैं। न्यूबॉर्न बेबी का अगर आप कोई स्वेटर बना रहे हैं तो उस पे इस डिज़ाइन को बनाइए, बहुत ही प्यारा बन के आता है। मैं अक्सर ऐसे डिज़ाइन न्यूबॉर्न बेबी के स्वेटर पे डालना पसंद करती हूँ। यहाँ पे हमारा रो 12 कंप्लीट हो गया। रो 13 आपका राइट साइड की तरफ आएगा। पूरे फंदे को आपको पहला फंदा स्लिप करते हुए सीधा बिन लेना है, सीधा सीधा ही बिन के कंप्लीट कर लेना है। तो आप अगर जैसे न्यूबॉर्न बेबी के स्वेटर सेट बना रहे हैं या आप उनका कोई हाई नेक बना रहे हैं या आप उनका कोई कार्डिगन बना रहे हैं तो उनके लिए ऐसा डिज़ाइन बहुत अच्छा रहता है। न्यूबॉर्न बेबी के लिए ही ऐसे इजी डिज़ाइन होते हैं और प्यारे लगते हैं उनके। आप मल्टी कलर में भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी रो 13 सीधा बिन के हम कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए राइट साइड की तरफ से। अब रो 14 आएगा, आपका रॉन्ग साइड की तरफ आएगा। आपका लास्ट रो है ये, इसके बाद आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा और रो 14 जो है वो आपका पूरा उल्टा बिन के कंप्लीट होगा। 14 रो रिपीट पैटर्न है। यहाँ पर आपका जो डिज़ाइन पैटर्न है वो कंप्लीट हो गया है। देखिए उल्टा बिन कर आपको लास्ट रो को कंप्लीट करना है रॉन्ग साइड की। थोड़ा लंबा डिज़ाइन रहेगा ये, तो जल्दी बिनता है। ऐसे डिज़ाइन बहुत जल्दी बिन के कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने रो 14 कंप्लीट कर ली है उल्टा बिन के। अब हम वापस से 1 रो से शुरू करेंगे, यानी कि पहली सिलाई जो हमने बिनी थी वहाँ से हम यहाँ पर शुरू करेंगे और जो हमने अपना सेकेंडरी कलर लगाया था, यानी कि दूसरा कलर, दूसरे नंबर पे जो हमने कलर लगाया था उससे हमें रो 1 स्टार्ट करना है और सभी फंदों को सीधा बिन लेना है और रॉन्ग साइड से भी सीधा ही बिन लेना है, जैसा कि हमने रो 1 से स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे हमारी सेकंड टाइम डिज़ाइन के लिए हमने रो 1 जो है वो स्टार्ट करके कंप्लीट कर लिया। अब इसी तरीके से आपको 14 रो कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आएगा। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। देखिए यहाँ पर मैंने इन 3 कलर का यूज़ किया। आप अपने मनचाहे कलर लगा सकते हैं, यकीन मानिए बहुत अच्छा बनकर आता है। और ये देखिए जब हम इन्हें इस तरीके से बनाते हैं तो ऐसा बनकर आता है। आप इसे न्यूबॉर्न बेबी के तकरीबन सभी वूलन प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेबी फ्रॉक के लिए बहुत प्यारा डिज़ाइन है। बॉयज़ गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। ये जो डिज़ाइन है आप इसे मल्टी कलर में भी बना सकते हैं या आप इसे 2 कलर में भी बना सकते हैं। आई होप आपको डिज़ाइन अच्छे से समझ में आया और पसंद ज़रूर आया होगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।